क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सच में न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की थी? क्या अमेरिका परमाणु हमले के इतने करीब पहुंच गया था कि आखिरी पल में उसे रोका गया, या फिर ये पूरा मामला सिर्फ एक और वायरल अफवाह ही है? ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अब बता दें कि सामने आया है वो दावा जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, और ये दावा आग की तरह इस वक्त वायरल हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए आसान भाषा में से समझते हैं। दरअसल बता दें कि ये सनसनीखेज दावा किया है पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन ने। उन्होंने कहा कि एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने परमाणु हमला करने की मंशा सामने जताई थी। जॉनसन के मुताबिक उस वक्त मौजूद जनरल डैन कैन ने हस्तक्षेप करते हुए इस कदम को तुरंत उसी वक्त रोक दिया। जॉनसन ने यह भी दावा किया कि जजिंग फ्रीडम पॉडकास्ट में उन्होंने ये दावा किया कि जहां उन्होंने ये भी बताया कि शनिवार रात एक आपात बैठक हुई थी, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। उनके इस बयान के बाद बता दें कि सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो गए, जिनमें व्हाइट हाउस के अंदर तीखी बहस और टकराव की बातें कही गई। लेकिन जब इस पूरे मामले की फैक्ट चेकिंग की गई तो कहानी बता दें कि पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आई और सच सामने आ गया। अब तक इस दावे के समर्थन में कोई भी ठोस या फिर विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आए हैं, और ना ही किसी आधिकारिक स्रोत यानी कि मीडियम के तरीके से या फिर कहें कि पेंटागन के तरफ से कोई भी पुष्टि की गई है। इस तरह की किसी भी घटना की कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है। यानी फिलहाल ये दावा सिर्फ एक व्यक्ति के बयान तक सीमित है, जिसे किसी स्वतंत्र या भरोसेमंद स्रोत का समर्थन नहीं मिला है। एक और अहम बात, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बेहद जटिल और कई स्तरों पर, कई स्टेप्स पर होती है। इसका मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति के कहने भर से न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल होना या फिर आखिरी समय में उसे रोक दिया जाना इतना आसान नहीं है जितना कि ये दिखाया गया और जिस तरीके से ये सामने दावा आया और सामने इस दावे को बताया गया। हालांकि ये भी सच है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव जो है वो लगातार बना हुआ है। परमाणु कार्यक्रम, सैन्य गतिविधियां और कूटनीतिक बयान, इन सब को लेकर दोनों देश यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच कई बार टकराव देखने को मिले हैं और ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश वाला जो दावा है वो अब तक बता दें कि सिर्फ अफवाह ही साबित हुआ है। एक्सपर्ट्स का ये भी साफ कहना है कि अगर ऐसा कोई असाधारण घटनाक्रम वास्तव में हुआ होता तो दुनिया भर के बड़े और विश्वसनीय मीडिया संस्थानों में इसकी बड़ी खबर पहले ही बन चुकी होती। लेकिन फिलहाल ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। सीधी भाषा में कहें तो एक बड़ा दावा सामने आया है, सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हुआ, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। इसलिए अभी के लिए इसे एक अपुष्ट दावा और अफवाह ही माना जा रहा है। तो सवाल अब भी वही है और यही बरकरार है कि क्या ये सिर्फ एक वायरल कहानी है या इसके पीछे कोई और सच्चाई भी छिपी हुई है। फिलहाल जवाब एकदम साफ है, सबूत के बिना ये दावा साबित नहीं होता। तो इसलिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के न्यूक्लियर कोड्स वाले जो आप खबरें और जो ट्वीट्स इस वक्त आप सोशल मीडिया पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देख रहे होंगे, उन पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना कीजिए और ना ही इस तरीके की खबरों को आप फैलाएं जिससे कि तनाव बढ़े। इस खबर पर इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।